काशीपुर में जैन पिनाक कैंसर हॉस्पिटल का एक दिवसीय भव्य स्वास्थ्य शिविर आयोजित। नववर्ष पर ग्रामीणों को मिला सेहत का उपहार। जैन काशी हॉस्पिटल का सहयोग ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन, हार्ट रेट समेत कई जरूरी जांचें निःशुल्क, डॉक्टरों द्वारा मुफ्त परामर्श और दवाइयों का भी वितरण। मुख्य चिकित्सक वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर टी लक्ष्मी रही मौजूद। 40 वर्षों के अनुभव के साथ ग्रामीणों को दिया स्वास्थ्य मार्गदर्शन। लगभग 150 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। कैंसर संदिग्ध, हाई बीपी, त्वचा रोग और पथरी के मामले सामने आए। जटिल मरीजों को आगे की जांच व रियायती इलाज के लिए अस्पताल बुलावा। निदेशक किशन शाह और डिम्पल परमार की भूमिका सराहनीय। समाज को स्वस्थ बनाने का संकल्प। नमस्ते, मैं हूँ डिम्पल परमार, जैन पिनाक कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर। और आज हमने यहाँ पे काशीपुर गांव में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। मैम क्या कहेंगी मैम, किस टाइप के पेशेंट यहाँ पे मिले? यहाँ पे हमें जैसे जो कॉमन बीमारियाँ होती है तो बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, हड्डियों के दर्द और 2-3 सस्पेक्टेड कैंसर के भी हमें मिले हैं, जिनका हमें आगे फॉलोअप करना चाहिए ताकि हम बीमारी को समय पे पकड़ सकें और इलाज करके ठीक कर सकें। और इसी प्रकार के और कुछ केसेस हाइड्रोसेल के, किडनी स्टोन के, इनके भी मिले हैं हमें। मैम जैन काफ़ी बढ़ चढ़कर हमेशा निःशुल्क सेवा लोगों की करता रहता है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ सहायता मिलती है, आप लोग अपने तरफ से ये सब करते हैं? सो जैन काशी कैंसर हॉस्पिटल के साथ में हमारा एक NGO भी है, लव हील्स कैंसर। तो हॉस्पिटल और NGO साथ में मिलके इसको करते हैं। गवर्नमेंट की साइड से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, बट इस पे डेफिनेटली हम और काम किया जा सकता है इसके ऊपर, ताकि हम और बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार करके मरीजों तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें मदद की जा सकती है। अभी हम लोग जैन काशी कैंसर हॉस्पिटल और जो हमारा NGO लव हील्स कैंसर, उसकी मदद से निःशुल्क दवायाँ, कैंप का सारा खर्चा और जो भी सारी व्यवस्था करनी होती है वो उसके लिए हमारा NGO मदद करता है। तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या अवेयरनेस करनी चाहिए कि ये सब चीज़ वो बचे? आपने बहुत सही बोला कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और महिलाएं 40 साल की उम्र के बाद में उन्हें अपना समय पे जांच कराना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही आसानी से पकड़ में आ सकती है, अगर हमें जागरूकता है कि हमें उसके लिए कैसे उसको पकड़ना है। महिलाओं को वो खुद से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, खुद से देख सकती हैं कि मेरे स्तन पे कोई गांठ तो नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो मैं तुरंत डॉक्टर को दिखाऊंगी क्या चीज़ है, या फिर कुछ आकार चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ पानी तो नहीं निकल रहा है। तो लक्षण पहले से आ जाते हैं और अगर वो आते हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। आप घर वालों के साथ डिस्कस करके, उनसे बातचीत करके, फिर अपने जो पास के डॉक्टर हैं, कई बार वो भी नहीं उसको पकड़ पाते हैं, सामान्य गांठ समझ के दवाई देके छोड़ देते हैं और यही आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। तो उसको एक सही जो कैंसर के बारे में जानकारी रखते हैं वहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी को और कैंसर को तो अगर हम टाइम पे पकड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, और यही अगर हम टाइम पे नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर आगे जाके वो एक भयानक रूप ले लेती है। मैम अगला आपका निःशुल्क मेडिकल कैंप कहाँ लगेगा? हम लोग का अभी सोच रहे हैं कि हम लठिया में करें या फिर भदोही में करें। 4-5 जगह जो हमने डिसाइड किया है, तो उनमें से देखा जाएगा कि कहाँ पे कर सकते हैं। मैम पिछली बार आपका मेडिकल कैंप लगा था मूड़ादेव, मूड़ादेव यहाँ लगा है, तो दोनों के कंपेयर में कौन सा बेस्ट लगा, जहाँ ज़्यादा मरीज आपको मिलेंगे? ऐसे मतलब हर कैंप में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मूड़ादेव वाले में ऐसा था कि हाँ, वहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में लोग आए थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और यहाँ पे भी आए हैं। तो हर एक जगह का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, कौन से दिन पे कर रहे हैं, तो कितनी ठंड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। बट एक्सपीरियंस दोनों का अच्छा रहा है और दोनों में बहुत मरीज आए हैं। वहाँ पे करीबन हमने 200 से ज़्यादा मरीज़ देखे थे, यहाँ पे करीबन हमने अभी 150 के आसपास मरीज़ देखे हैं। मैम इस समय ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो जो कैंसर पेशेंट है उनको क्या इस समय जो है बारिशियाँ बरसनी चाहिए? ठंड बहुत ज़्यादा है, आप सही बोल रहे हैं। और जब हमने कुछ पेशेंट से बात किया जिनको आने की ज़रूरत थी अस्पताल, बट उन्होंने बोला कि बहुत ठंड है, कैसे आएँ। हमने कहा लेकिन ये कैंसर है। तो वही है कि अब तो पेशेंट ने बोला कि इधर कुआं उधर खाई, क्या करें। तो ठंड है, लेकिन ठंड से पूरा हमें, क्योंकि कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उनकी इम्यूनिटी और ताकत बहुत डाउन होती है और उनको और तरीके की बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसके लिए उनको अपना पूरा ठंड से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में इलाज नहीं रोकना चाहिए। बहुत पेशेंट्स हैं जो अपना इलाज रोक दिए हैं या फिर अगले महीना चले जाएंगे या फिर देखेंगे, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जो बड़ी बीमारी है कैंसर, उसमें रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगी। तो इसके लिए ठंड से भी बिल्कुल बचना चाहिए और उसके साथ ही साथ में इलाज पूरा लेना चाहिए।